वो मजदूर जो गाड़ियों में आते हैं, बताया था ग्रामीणों ने कि कैसे सेवा करें थे। यहाँ ये मकान बिल्कुल फ्री में बना के आपको दिया जा रहा है। आपसे आपको कोई लालच दिया गया कि हम आपका मकान देंगे, मकान बना कर देंगे, आप हमारे लिए ऐसा कर देना? नहीं, कोई लालच नहीं दिया है। आज हम पहुँचे हैं कुलेरी गाँव, जो जिला हिसार में पड़ता है। तो हम यहाँ से गुजर रहे थे, तब हमने यहाँ पर देखा कि ये गाड़ियाँ खड़ी है और यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। यहाँ पर हमारे को देखने से पता चला कि ये गाड़ियाँ फिर ऐसे जहाँ पर पोस्टर लगा होता है तो ये गाड़ियाँ, इतनी गाड़ियाँ कैसे आती है? तब हमारे को पता चला कि मज़दूर जो है इन गाड़ियों में आते हैं और फिर वो किसी ज़रूरतमंद, वाकई में रियल में जो किसी ज़रूरतमंद है उसके लिए मकान बनाने की सेवा संत रामपाल जी महाराज की ओर से जो मुहिम चल रही है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसमें अपना सहयोग देते हैं। आइए अब हम चल कर के देखते हैं कि ऐसी कौन सी सेवा है और कैसे वो मज़दूर हैं जो गाड़ियों में आते हैं और अपना दिल खोल कर अपनी सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से। तो इसके लिए हम अब आगे आपको दिखाएंगे। कुछ रास्ते में कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बात करते हुए अब हम आगे बढ़ते हुए उस जगह पर हम जा रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। यहाँ पर क्या कार्य हो रहा है जी? इधर मकान बनाओ भाई। मकान बना रहे हो सर? हाँ। किसका मकान, कौन बनवा रहा है जी? रामपाल भगत जी, संत रामपाल जी महाराज बनवा रहे हैं। हाँ। हमने सुनने में आया कि वो एक जरूरतमंद का ही मकान बनाते हैं, क्या ये सच है क्या? ऐसे भाई इस चीज का हमने सच है, बोल का बेरा को नहीं भाई। और ये गाड़ियाँ जो सेवादार है उधर, वो जो मजदूर सेवादार है, उन्हीं की गाड़ियाँ है क्या ये इधर खड़ी है जो? उन्हीं की। ठीक है। तो दर्शकों, अब हम उस जगह पर आपको लेके जा रहे हैं जहाँ पर ये सेवा चल रही है। अब हम पहुँच गए उस जगह पर जहाँ पर वो गाड़ियों में आए हुए मजदूर सेवा कर रहे हैं। और ये वो मकान, आइए हम आपको दिखाते हैं, जो पोस्टर लगा रखा है कि निर्धन वर्ग आवास ये सेवा, निर्धन एवं असहाय वर्ग के निवास हेतु सुरक्षित आवास उपलब्ध करवाना। और ये बोर्ड भी लगा रखा है कि ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सुरेश पुत्र महावीर गांव कुलेरी, इनके लिए मकान बनाया जा रहा है। जो वाकई में एक सर्वे करने के बाद इनको पता चला कि एक वास्तव में एक ज़रूरतमंद आदमी है। तो अब इस मकान को आपको अंदर से दिखाएंगे, एक बार देखते हैं कैसा मकान बनाते हैं जो एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए हर तरह की सुविधा उसमें हो, बस एक ज़रूरतमंद के लिए जो काफ़ी है, उस मकान को आपको अंदर से दिखाएंगे। आइए देखते हैं। तो आपको ये मकान आप अंदर से दिखाएंगे, इधर से ही हमारे कैमरामैन से कहेंगे दिखाइए कि ये जो मकान है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज के स्वार्थी संसार में बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो ऐसी किसी गरीब की मदद के लिए सभी आगे आएंगे। तो आप दिखाइए, देखिए ये मकान 5 ही दिन में बना करके तैयार कर दिया गया है और उसमें पूरी तरह से बिजली की फिटिंग, पानी की फिटिंग, सब कुछ। यहाँ तक कि बता रहे हैं कि यहाँ पर उनको बर्तन, रसोई का जो सामान होता है वो सारा, और बर्तन, बिस्तर, जो भी है, जो भी ज़रूरत की चीज़ एक मकान में जो होती है हमारे घर में, वो सभी यहाँ पर फ्री में उपलब्ध करवाई जाएंगी। आइए हम बात करते हैं एक बार। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार सर, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? भगत जी, मैं तो और काम कर खाते रहते, सेवा खाते रहते। सेवा के लिए आए हो? हाँ जी। हमारे को वहाँ गली में पता चला कि मजदूरों की गाड़ियाँ, मजदूर जो है गाड़ियों में आते और सेवा करते हैं। ऐसे लग तो नहीं रहा, आप तो बिल्कुल मजदूर बने हो, लगता नहीं आप गाड़ियों में आए हो। ये सुलभ सेवा में इधर ना 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 भगत जी, कई गाड़ियों का तेल वगैरह भी लेके जाते हो ट्रस्ट से इधर? मन भावना से आते हैं अपने। अच्छा जी, सभी ये जो है ना सेवा फ्री में करते हैं इधर? सब सेवा फ्री में करते हैं भगत जी। क्या जरूरतमंद के लिए या कोई और भी कोई दूसरा कोई महत्व है कि मतलब किसी विशेष योगदान के लिए किसी को मतलब किसी दूसरी तरीके से नाम दीक्षा लेनी पड़ती है, उनके लिए बना रहे हो आप अपने अनुयायियों के लिए? नहीं भगत जी, जिस तरह कोई नाम ले रहा नहीं, तो मालिक ने सेवा चला रखी है। वह जो असमर्थ है ना,
कोई भी उनके हो लिए। सकता है। हाँ हाँ, कोई जरूरी नहीं ना नाम दीक्षा इनके मिशन से ना, नहीं, जुड़ना। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। यानी कोई जो इनके लेवल पे जो खरा उतरता है, अब जो इनके हिसाब से पता चलता है कि वाकई में इनको एक जरूरत है जिंदगी जीने के लिए, जो बेसिक जरूरतें हैं, मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, हाँ जी भगत। उसी हिसाब से बनाते हो हाँ, आप। उन्हीं उस हिसाब से नाते पकड़े। संत रामपाल जी महाराज जी बनवा रहे हैं ये मकान? हाँ जी, संत रामपाल जी बिल्कुल महाराज फ्री में, बिल्कुल कोई फ्री पैसा में। नहीं लिया जाता? नहीं, कोई पैसा नहीं किसी लिया जाता। प्रकार का कोई लालच जो ये दंपति इनको दिया गया? ना 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 भगत जी, कोई किसी से पैसा नहीं लिया जाता, अपने मन भाव से आते भगत जी। देखिए देखिए दर्शकों, अब ये जो मकान बनाया है, इन मजदूरों से आपने बात कर ली जो बिल्कुल फ्री में सेवा कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं ले रहे, और ये मकान बना के बिल्कुल तैयार कर दिया। देखो आप, अभी काम चल रहा है, आज या कल में और कंप्लीट अच्छे से पूरा हो जाएगा। अब हमारे को यहाँ पर वो मकान मालिक जो परिवार के जो मुखिया थे, जिनको बताया जा रहा था कि उनको चोट लगने के कारण वो ठीक से काम नहीं कर पाते थे, अब हम उनसे पूछेंगे कि ये मकान कौन और क्यों कैसे बना रहा है, कैसे मुहिम शुरू हुई। नमस्कार जी, सत्य जी, क्या नाम है जी आप? सुरेश नाम है जी, गांव पलेरी, जिला हिसार। तो सर आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि मकान जो है आपका कौन बनवा के दे रहा है जी? ये संत रामपाल महाराज बना के दे रहे हैं जी। तो सर आप ये बताइए कि क्या ये मकान बिल्कुल फ्री में बना के आपको दिया जा रहा है, या आपको कोई लालच दिया गया कि हम आपका मकान देंगे, मकान बना कर देंगे, आप हमारे लिए ऐसा कर देना? नहीं, कोई लालच नहीं दिया है, परमात्मा की दया से आप खुद ही बना के दे रहे हैं, कोई लालच नहीं है, कोई कुछ लिया नहीं है। हाँ, तो सर बता रहे हैं कि महाराज जी आपको 5-6 महीने से राशन की सुविधा भी दे रहे थे, कि आपको काम करते हुए चोट लग गई थी, जिसके कारण ये समय का दुष्प्रभाव हुआ और आप कमाने के लायक नहीं रहे और आपको चोट लग गई। तो तब भगवान रूप में संत रामपाल जी महाराज आपके पास आए, आपका मकान फ्री में बना रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, मेरे परमात्मा ने खूब मौत कर दी है जी, मेरे चोट लगने की वजह से मेरा कोई सहारा नहीं रहा था, अब परमात्मा की दया होगी, ये मेरे लिए भगवान है जी, संत रामपाल महाराज भगवान है। तो सर आप ये बताइए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका मकान बनाते टाइम ये कहा गया हो कि आपको नाम दीक्षा लेनी ही पड़ेगी, नहीं, या आपको स्वतंत्र अपने विचारों को स्वतंत्र छोड़ दिया गया? हाँ, स्वतंत्र छोड़ दिया गया, कोई दबाव नहीं है। परमात्मा से भी बात हुई थी, वे भी नहीं बोले कि बच्चे आप पे कोई दबाव नहीं है, आपकी इनसे नाम लेना, आपका ज्ञान लेकर। हाँ, हमने आपको जो मकान दिखाया है एक ज़रूरतमंद के लिए जो बना के बिल्कुल तैयार कर दिया गया है, तो इसी बीच यहाँ पर हमारे को कुछ ग्रामीण जो मिल रहे हैं उनसे पूछते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सभी दर्शकों को राम सर राम। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये मकान कौन बनवा रहा है और किस उद्देश्य से बनवा रहा है जी? देखो जी, ये जो संत रामपाल जी है यही बनवा रहे हैं मकान इनका, और उद्देश्य तो देखो परमात्मा ने भेजा है, ज़्यादा तो भाई क्या उद्देश्य था, मेन उद्देश्य इसका एक ये भी है कि ये मान ले जैसे मजदूरी किया करता है, इसकी 5 लड़की है, 1 लड़का है, और ये मजदूरी किया करता, मजदूरी से वो पेड़ से ऊपर से गिर गया, गिरने से ये डैमेज हो गया, मतलब इसकी जो कुल्ली काली सी टूट गई, उसके कारण ये कमा मतलब खाने का रहा नहीं सर, तो इसलिए इसका ये भी आर्थिक मतलब सहायता के लिए इसको होया है। बाकी और परमात्मा ने भेजा जी, देखो इनका कैसे जुड़े हैं, कोई अनुयायी जुड़े हैं इससे, या कैसे कोई परमात्मा का ही कोई सहयोग ऐसा आया है, भाई भगवान के रामपाल ही भगवान, अब इनको पता लग गया अगर भाई आदमी दुखी है, अगर इसका हम मकान बनवा दे। बाकी खर्चा भी देखो परमात्मा के दिन का हर महीना ये महाराज रामपाल ही दे रहे हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज इनको हर महीने जो पता चला हमारे को कि अनाज जो रसोई के लिए जो जरूरी जो आइटम है, क्या वो फ्री में मुहैया कराएंगे? ये तो हर महीने पहले 5-6 महीने से बता रहे हैं, फ्री में करवा रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं सब अनाज पानी है। ये तो 5-6 महीनों से जो है ना, मेरे को पहले बता रहे थे। मकान तो चलो इन्होंने अब बनवाया है, इसकी आर्थिक सहायता तो पहले से हो रही है इनकी। तो सर आज के स्वार्थी संसार में आप क्या कहना चाहेंगे कि किसी ने एक ऐसे गरीब परिवार की सुध ली है जो एक मान लो आज के हिसाब से खाने कमाने के लायक नहीं रहा था, क्योंकि आपने जैसे बताया कि इनके जो परिवार के मुखिया हैं वो असहाय हो गए थे, वो काम करते थे, वहाँ से उनको चोट लग गई थी, तो उसके बाद ये काफ़ी दिनों से परेशान थे। जैसा कि आपने बताया कि 5-6 महीने से इनको राशन की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है, लेकिन अभी मकान बना के अभी दिया है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि इतने आज की इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में कोई किसी की सुध नहीं लेता किसी प्रकार से, तो संत रामपाल जी महाराज ने एक
अद्वितीय काम किया है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा सर बहुत ही बढ़िया काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। हम तो इसको कहते हैं कि रामपाल महाराज ऐसा कोई मतलब संत तो देखो काफ़ी है इस संसार में। सब कोई सत्संगी है, कोई राधा स्वामी पद से जुड़ा हुआ है, कोई कृष्ण पंथ से जुड़ा हुआ है, कोई आसाराम से जुड़ा हुआ है, सभी पंथ है पे। लेकिन जो इसने मतलब इनको जो विचार किया है ना, जो रामपाल महाराज ने जो इसके दया दृष्टि करी है ना, ऐसी दया दृष्टि हमने कोई संत आज तक दिखाई नहीं गई है भाई। ऐसी दया दृष्टि नहीं दिखाई गई जो संत ने जो यो काम किया है इसका। देखो पहली बात ये है ओके, मान ले जैसे इसको बहुत मतलब लाइफ टाइम केवरेज को बेचारे को ऐसे ही रहता, अभी किसी का मुताज रहता या परिवार का मुताज रहता, परिवार का तो मुताज ही रहता सर। किसने एक बैठक सी दे रखी जिसके चाचे ने, उस बैठक में बैठे थे, वहाँ लैटरिन बच्चे मन करे गली में बैठ रहे थे, तो हर चीज़ की देखो असुविधा थी, इसके लिए सुविधा कोई नहीं थी। रामपाल महाराज ने ये सुविधा इसको दी गई है। ठीक है जी। अब हम आपको एक संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इधर खड़े हैं, उनसे पूछेंगे कि वो यहाँ कब कैसे और क्यों आए, किसने इसकी सूचना दी और ये उनको यहाँ पर क्या फ़ायदा होता है, तो आइए जानते हैं। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम सर आपका? मेरा मोहित दास है जी। तो सर आप हमें ये बताइए कि आप यहाँ क्या करने आते हैं गाड़ियों में? इधर आके आप मजदूरों की तरह सेवा कर रहे हो, तो आपको क्या मिलता है इधर? हम यहाँ पे जी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से आए हुए हैं। इधर हम परमात्मा की सेवा करने आए हुए हैं। जिस भी मतलब कोई समाज में ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कोई संभालने वाला नहीं है, तो उसको सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की दया से, गुरु जी के आदेश से उसको रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान, दवाई वगैरह जितने भी खर्चे हैं गुरु जी उसको गोद ले लेते हैं जी। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो ये सेवा चल रही है इसके पीछे कोई और रहस्य तो नहीं है कि जैसे इनको आपके मिशन से या आपके जैसे सतलोक आश्रम से जुड़ना पड़ेगा या अपने जैसे जीवन में एक सामान्य जीवन जी रहे वैसे ही रहना पड़ेगा, इसके लिए कोई बाध्यता तो नहीं है ना? कोई बाध्य नहीं है जी। ये अपने जैसे रहते हैं वैसे ही रहते हैं। कोई ऐसा इनके ऊपर कंडीशन नहीं लगाई जाती कि भाई हमारे मिशन से जुड़िए और कुछ नहीं। हम सिर्फ परमार्थ के, सतगुरु देव जी के वचनों की वजह से परमार्थ उद्देश्य है जी गुरु जी का। तो सर हम आपसे पूछना चाहेंगे, ऐसा तो नहीं कि जिन गाड़ियों में आप आए हो उनके पैसे वगैरह आप पेट्रोल डीजल के जो भी यहाँ से लेके जाते हो और आपको फुल पैसे मिलते हो शाम को इधर से? नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। ये सब मनगढ़ंत कहानी है जी। तो सर ये क्या एक रियल में जरूरतमंद परिवार था जो आप यहाँ के इनकी सेवा कर रहे हो? इधर आपने मकान बना दिया, बता रहे हैं कि 5 दिन में आपने मकान बना के तैयार कर दिया, तो ऐसी क्या पावर आपके पास? इतने जो मजदूर हैं कहाँ से लेके आते हो आप इन मजदूरों को? बस ये भगत आते हैं जी, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के सेवा करने आते हैं जी, और कोई उद्देश्य नहीं है किसी, उनका सिर्फ सेवा का वो है। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये अपनी मर्जी से आते हैं या इनको किसी विशेष टारगेट के लिए तैयार रखा जाता है कि आप है ना वहाँ पहुँचो इसी टाइम, या अपने हिसाब से आते हैं? नहीं, ये अपने हिसाब से आते हैं जी, सेवा करने आते हैं गुरु जी के, बस उसके परमात्मा के वचनों की वजह से। ठीक है जी, धन्यवाद। अब हम एक छोटे बच्चे से पूछ रहे हैं कि ये भी सेवा में लगा हुआ था, कभी सीमेंट उठा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, तो अब हम इससे पूछते हैं कि ये कौन और कहाँ से आया है। हाँ जी, कहाँ से आए हो? हिसार से। क्या नाम है? प्रिंस। यहाँ क्या करते हो आप? संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देकर कबीर भगवान। तो आप इस सेवा में क्या करने के लिए आए हैं? संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे कहा था, गरीब परिवार का घर बनवाना है, घर बनवाने के लिए आए हैं। तो गरीब परिवार का अगर मकान बनवा देंगे तो क्या वो खुश हो जाएगा फिर? बिल्कुल। क्यों, उसका किसी और ने मकान बनवाया नहीं आज तक? नहीं। ये बता रहे हैं इसको चोट लग गई थी, तो फिर उसके बाद आपके गुरुजी ने इनकी बहुत अच्छे से मदद कर दी क्या? यस। क्या आपके गुरुजी ये मकान बनवा रहे हैं? हाँ। क्या आप इसके लिए पैसे लेकर जाएंगे शाम को? ऐसा नहीं करते हमारे गुरुजी हर गरीब के फ्री में मकान बनवाते हैं, एक पैसा भी नहीं देते। आप भी फ्री में सेवा करने आए हो? यस। तो स्कूल का काम कब करोगे? आपके नंबर आ जाएंगे? यस। अच्छा, अब हम यहाँ पर कुछ महिलाएं खड़ी हैं, उनसे पूछेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये रामपाल की कृपा से गांव कुलेरी में मकान बन रहा है, सुरेश कुमार का जी, और गांव में पानी सुविधा, हमारे खेत में पाइप है और बहुत सुविधा दी। तो माता जी ये बताइए कि ये क्या एक गरीब, वाकई में गरीब परिवार था या वैसे ही कोई और कोई मतलब था? बहुत चोट लगने से पहले बहुत मेहनत, दोनों ही मेहनत करने वाले थे जी। तो इनको क्या ये चोट लगने के बाद काम करने के लिए लायक नहीं रहे थे जी? नहीं जी।
खूब मालिक ने आप ही खुद किसी को बताया नहीं, किसी को प्रचार नहीं है। ये पाइप वाले आए जब इसे को मालिक ने मेयर कर दी। ये पाइप लेने गए थे और स्पेशल महाराज जी नहीं आए। क्या हुई थी मालिक जो ये पाइप लेने के लिए कौन गए थे जी, कोई नाम मेरे पता साथ में जी इसके पिताजी और संसार दुकर हम भी, हमारे खेत में पाइप लाइन बिछी थी जी। इतना जल्दी जो ये भगत जो बता रहे हैं कि ये मजदूर है जो गाड़ियों में आते और सेवा कर रहे हैं, आपको इस बारे में कैसा लगा इनका काम? तंत्र जी दुनिया जिदी साथ लग रहे जी, कैंसर वगैरह ये बता रहे हैं भी हमारी बीमारी है, ये कट रही है और सहयोग है। इतनी संसार में महाराज हैं, गुरु है जी, सहायता तो सबसे ज्यादा आपकी मेहनत की मजदूर भी, ये जो सर्विसमैन है और है बंदे जो सारे आते हैं, जब भी आते हैं जी कुछ है। तो आप ये बताइए कि इस गरीब परिवार को कोई लालच दिया गया है क्या कि आपका मकान बना देंगे, खुशी है, हम देखने ही आते हैं कि आने वाले दिनों में कोई संत रामपाल जी महाराज जी को इनसे कोई मदद चाहिए हो, या वैसे संत रामपाल जी महाराज निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं इनकी? ना जी, ये तो मालिक ने इसकी मेहर करी जी, रजू हो गए मालिक, पता ही नहीं। ठीक है, धन्यवाद माता जी। एक नंबर का मकान बना के दे रखा। जैसे हमारे को पता चला, ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर किसी के लिए कोई बाध्यता नहीं है उनके मिशन से जुड़ना या नाम दीक्षा लेना, ऐसा कोई कुछ नहीं है। तो अब आप देखना कि वो मजदूर जो गाड़ियों में आते हैं, बताया था ग्रामीणों ने कि कैसे सेवा करे, देखना अपना टाइम निकाल कर। सर्विस वाले भी बताया था आते हैं, किसान जो हर तरह का इनके जो सेवादार हैं, वो देखिए कैसे सेवा कर रहे हैं, तांसले कैसे रखे हुए हैं, इतनी स्पीड से काम कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, कि ये 6-7 दिन के अंदर ही पूरा मकान बना के तैयार कर दिया गया है। तो हमने देखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा काम कर रहे हैं, अभी तक हमने यहाँ पर आसपास के एरिया में कहीं देखा नहीं। आज ही हमारे को इसकी सूचना मिली कि ऐसे ऐसे ये मकान बनाया जा रहा है और बिल्कुल फ्री में, और इसके लिए कोई किसी प्रकार का मकान मालिक के ऊपर, मुखिया के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। बस उनके हालात के हिसाब से वाकई में एक वो ज़रूरतमंद थे, इसलिए ये संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम उन तक पहुंच पाई और उनको एक नई जिंदगी दिखाई दी। धन्यवाद।